हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के शुरुआत में ही दिया हुआ है। अगर इंग्लिश वर्जन को हम देखेंगे तो वहाँ पर तो प्रीएम्बल लिखा है, पर उसका हिंदी जो रूपांतरण है वो प्रस्तावना ना होकर उद्देशिका है। आम बोलचाल की भाषा में हम प्रस्तावना शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु वास्तव में जो हिंदी रूपांतरण है मूल संविधान में वह उद्देशिका है। अगर इस संविधान की उद्देशिका में अगर हम देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता। साथ ही संविधान को अडॉप्ट करने का डेट भी इसमें दिया हुआ है, जैसे 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह बांट के पढ़ेंगे। जो इसके मूल तत्व हैं उसे हम 4 भागों में बांट के देखेंगे। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स, संविधान का उद्देश्य और संविधान के अंगीकार होने की तिथि, एडॉप्शन डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही हम इसके पीवाईक्यू को भी पैरेलली सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स देख लेंगे कि जो इसका सोर्स है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का है। जो इसकी लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती जुलती है। प्रीएम्बल में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, यानी कि अमेंडमेंट किया गया है, और उस अमेंडमेंट में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और संविधान सभा में से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। अब केवल इसी पार्ट को जो हमने पढ़ा है उस पर देख लेते हैं पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो यही 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो समाजवाद हमारा होगा, ग्राम स्वराज ऐसा कुछ है ही नहीं, पंथ निरपेक्षता होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। अखंडता भी हमारा जोड़ा गया है पर वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड होगा। अब हम भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना के तत्व हैं, जिनको हमने 4 भागों में बांटा है, उसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, संविधान के अधिकार का स्रोत। तो संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता है। सेकंड, भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो जो भारतीय राज्य की प्रकृति है वो संप्रभु, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र है। इसका ऑर्डर भी याद रखे रहना है, यानी कि भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में 5 चीजें बताई गई हैं। थर्ड, संविधान का उद्देश्य। तो संविधान के उद्देश्य के अंदर 4 चीजें हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और अन्य। जो न्याय है वो 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 हो गया इसमें। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता के अंदर 2 पार्ट हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और अन्य, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और बंधुता। तुमने देखा न्याय 3 चीजें बताई गई हैं, स्वतंत्रता में 5 चीजें बताई गई हैं, समता में 2 चीजें बताई गई हैं और अन्य ये तीनों हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किसके तहत जोड़ा गया? तो ये हमने पढ़ा है, 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग का प्रयोग भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना।
संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हें 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। अभी हमने देखा था ऊपर कि 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, जो कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द थे। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जैन 1950 को, तब ये 3 जो वर्ड्स हैं वो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो 42nd अमेंडमेंट ने 1976 में ऐड किया गया था। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब पंथनिरपेक्ष ही है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये गलत है। 1976 में ऐड किया गया। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया, गलत है, क्योंकि 1976 में उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। अंग नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अब अंग है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो क्रम मैंने आपको बताया था कि क्रम को याद रखे रहना है। तो जो इसका सही क्रम होगा वो हम देख लेते हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। देख लेते हैं। गणतंत्र इसमें पहले दिया है, जो कि गलत है। सार्वभौम सत्ता संपन्न, यानी कि वही संप्रभु। समाजवादी इसमें सही है, परंतु धर्मनिरपेक्ष के पहले जनवादी दे दिया। जनवादी का अर्थ वही लोकतंत्र है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन सही होगा। संप्रभु हो गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, लोकतंत्र कोई जनवादी भी कह सकते हैं, और गणतंत्र। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, अगर न्याय में देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उल्लिखित है, परंतु धार्मिक न्याय नहीं उल्लिखित है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उल्लिखित है, धार्मिक न्याय उल्लिखित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? जो रेड से हाईलाइट है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो राइट आंसर हमारा होगा 1, 2 एंड 3। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो हम देख लेते हैं कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। यही शब्द हैं 3, तो देख लेते हैं। संप्रभु सम्मिलित था, संप्रभु सम्मिलित था, अखंडता नहीं सम्मिलित था, समांतर और बंधुत्व सम्मिलित था। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो हमने देखा है कि न्याय 3, स्वतंत्रता 5, समता 2 और भ्रातृत्व का अर्थ यही बंधुता। तो यानी कि 3, 5, 2 और 1। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक, सार्वभौमिक यानी कि संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारानुसार क्रम करना है, यानी कि इनका ऑर्डर सही करना है। तो हम पहले देख लेते हैं। पहले आएगा संप्रभु या सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। तो देखते हैं। समाजवादी पहले नहीं आएगा, पहले सार्वभौमिक आएगा, फिर
समाजवादी आएगा, फिर प्रजातांत्रिक नहीं आएगा, धर्मनिरपेक्ष आएगा 3rd नंबर पर, प्रजातांत्रिक या तांत्रिक 4 नंबर पर आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ए, डी और बी। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें याद रखा रहा है। 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना संविधान सभा में पेश किया गया था। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट कर लिया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। अब कुछ डिबेट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंग नहीं है, परंतु केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में प्रस्तावना को माना है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो वह संशोधनीय भी है, परंतु जो प्रस्तावना है वह प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु उसे कानूनन मान्यता प्राप्त है। तो संविधान वर्तमान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, संशोधनीय है, परंतु न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में फोर्सिएबल नहीं है, परंतु कानूनन मान्यता इसे प्राप्त है। चूंकि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना ना तो संसद की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है। तो कुछ विद्वानों ने अपना मत इस पर प्रस्तुत किया है, जैसे एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा प्रस्तावना को, ठाकुर भार्गव दास ने संविधान की आत्मा कहा, परंतु बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट को कहा है। उसी प्रकार के मुंशी ने इसे संविधान की कुंडली कहा है। तो जो इसका आंसर होगा कि संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास ने कहा है, और ठाकुर भार्गव दास ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। तो जिसका आंसर होगा वो होगा देशिका या प्रस्तावना, ऑप्शन सी।